नमस्कार दोस्तों, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। बड़ी बड़ी अपडेट अभी जो है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से आ रही है। बड़ी अपडेट तो एक तो ये है कि एग्जाम्स कैलेंडर जो है आयोग की तरफ से जारी किया गया है। दूसरी बड़ी अपडेट ये है कि आयोग ने जो है एक विज्ञापन यहाँ पे अपलोड कर दिया, एक विज्ञापन यहाँ पे जारी कर दिया है। विज्ञापन जो है प्रकाशन की तिथि 17 सितंबर, ऑनलाइन आवेदन आप 24 सितंबर से कर पाएंगे। लास्ट डेट 14 अक्टूबर है। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की तिथि 18 से 21 अक्टूबर रही और जो परीक्षा रिटर्न एग्जाम्स की जो डेट है वो 8 दिसंबर है। आयोग के द्वारा जारी किए गए विज्ञापन के अनुसार पद जो है यहाँ पे जो है निजी सचिव, वैयक्तिक सहायक, आशुलिपिक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पे आयोग के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, इन पदों पर चयन प्रक्रिया यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि इन पदों पर जो चयन प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगी और लिखित परीक्षा में मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को क्वालिफाइंग टंकण परीक्षा एवं आशुलेखन परीक्षा देनी होगी। परीक्षा यहाँ पे ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन मोड में यहाँ पे आयोग के द्वारा कराई जाएगी। तो सीधे चलते हैं पदों का विवरण। पद जो है सबसे पहले तो पद कोड 788, 709, 61, 2024। पद है अपर निजी सचिव उत्तराखंड राज्यपाल सचिवालय में। यहाँ पे पद की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप पद देखें तो जो है यहाँ पे दे रखा है टोटल जो है 3 पद इसमें हैं। टोटल 3 पद हैं जिसमें कि केवल एक जनरल कैटेगरी का है, बाकी 2 सब कैटेगरी के हैं। लेवल 8 का यहाँ पे जो है वेतनमान है, जहाँ पे कि आयु सीमा 21 से 42 वर्ष मांगी गई है। अगर यहाँ पे शैक्षिक अर्हता की बात कर लेते हैं तो यूनिवर्सिटी द्वारा स्नातक उपाधि, ग्रेजुएशन यहाँ पे मांगा गया है अथवा मान्यता प्राप्त कोई अन्य समकक्ष अर्हता के साथ हिंदी व अंग्रेजी दोनों में जो है स्टेनोग्राफी में 80 शब्द प्रति मिनट और कंप्यूटर अंग्रेजी हिंदी टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति यहाँ पे मांगी गई है। अगला पद यहाँ पे पद कोड 020 है, 759, 61, 2024। पद का जो नाम है यहाँ पे पद है वैयक्तिक सहायक उत्तराखंड सूचना आयोग। वैयक्तिक सहायक उत्तराखंड सूचना आयोग के यहाँ पे 3 पद निकले हैं। अगर इसमें वेतन की बात कर, लेवल 6 का यहाँ पे वेतन है जिसमें 18 से 42 साल उम्र मांगी गई है। इसके लिए अनिवार्य जो अर्हता है वो इंटरमीडिएट मांगा गया है। कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति, आशुलिपिक में स्टेनोग्राफी में 80 शब्द प्रति मिनट की गति मांगी गई है। अगला जो है यहाँ पे जो पद है जो वैयक्तिक सहायक महाअधिवक्ता कार्यालय उत्तराखंड नैनीताल में, यहाँ पे टोटल जो पद हैं वो 15 हैं। इसमें भी जो है लेवल 5 का वेतनमान है, 21 से 42 उम्र मांगी गई है। यहाँ पे भी जो है आपके पास में इंटरमीडिएट और न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन की गति, अंग्रेजी आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट और हिंदी आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट यहाँ पे मांगा गया है। उसके बाद यहाँ पे वैयक्तिक सहायक का जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला उत्तराखंड में 2 पद हैं। इसमें लेवल 5 का वेतनमान है, 18 से 42 उम्र। यहाँ पे भी जो है आपके पास में सेम चीज़। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी से स्नातक यहाँ पे मांगा गया है, ग्रेजुएशन यहाँ पे मांगा गया है। हिंदी तथा अंग्रेजी आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट और कंप्यूटर में हिंदी तथा अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा यहाँ पे मांगा गया है। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा गया है। उसके बाद वैयक्तिक सहायक उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल में यहाँ पे 2 पद निकले हैं। उसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा में 1 पद, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बागेश्वर में 1 पद, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चमोली में 1 पद, चंपावत में 1 पद। इसके अलावा देहरादून, हरिद्वार में 1-1 पद है, नैनीताल में 1 पद है, पौड़ी में 1 पद है, पिथौरागढ़ में 1 पद है, रुद्रप्रयाग में 1 पद है, टिहरी गढ़वाल, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, देहरादून ये आपका। उसके बाद वैयक्तिक स्थायी लोक अदालत जो है, स्थायी लोक अदालत में भी 1-1 पद यहाँ पे जिलेवार यहाँ पे जो है जारी किया गया है। लेवल 5 का वेतनमान है, 18 से 42 साल उम्र है। यहाँ पे जो है अनिवार्य अर्हता में इंटरमीडिएट मांगा गया है और
हिंदी आशुलिपन में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट और कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति यहाँ पे मांगी गई है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आपको पता है, डिजायरेबल जो अधिमान्य होती है, अगर आप इसको भी देखना चाहते हैं तो इसको भी देख सकते हैं। अगर ये योग्यता आपके पास में है तो इसके अलावा इसमें आपको ज़्यादा जो है इसका वेटेज दिया जाता है। उसके बाद जो अगला पद है वैयक्तिक सहायक का, ये आपका राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग में है। इसमें एक पद है। जिला उपभोक्ता समग्र में एक पद है। इसमें कुल 2 पद हैं। लेवल 5 का वेतनमान है, 18 से 42 उम्र है। यहाँ पे भी जो है इंटरमीडिएट और यहाँ पे जो है आशुलिपन हिंदी एवं अंग्रेजी, आशुलिपि अंग्रेजी में 100 तथा हिंदी में 80 शब्द प्रति मिनट यहाँ पे मांगा गया है। कंप्यूटर पर अंग्रेजी एवं हिंदी टंकण में क्रमशः 5000 एवं 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति यहाँ पे मांगा गया है। उसके बाद जो वैयक्तिक सहायक आपका प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय उत्तराखंड हल्द्वानी में, इसमें 4 पद निकले हैं। राज्य कर विभाग उत्तराखंड में 33 पद निकले हैं। वन विभाग में 14 पद, कृषि विभाग में 5 पद निकले हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 15 पद हैं। संभागीय आरटीओ या एआरटीओ में जो है 2 पद हैं। वैयक्तिक सहायक कार्य आयुक्त जो परिवहन आयुक्त कार्यालय में 4 पद। मंडल आयुक्त जो है गढ़वाल मंडल पौड़ी राजस्व विभाग में 7 पद हैं। लोक निर्माण विभाग में 27, समाज कल्याण विभाग में 2 पद। राजस्व फर्म्स एवं सोसाइटी एवं चिट्स में 2 पद हैं। मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उत्तराखंड में 2 पद हैं। उप श्रमायुक्त हल्द्वानी में 1 पद है। विभागीय लेखा उत्तराखंड में 1 पद। आबकारी आयुक्त कार्यालय देहरादून में 1 पद है। अर्थ एवं संख्या उत्तराखंड विभाग देहरादून में वैयक्तिक सहायक का 1 पद। मत्स्य विभाग में 1 पद है। संस्कृत निदेशालय में 1 पद है। डेयरी विकास आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं, इनमें 3 और 2 पद हैं। इस जिला पूर्ति अधिकारी टिहरी में ये 1-1 पद निकला हुआ है। ठीक है, तो ये पदों का विवरण दे रखा है। सारे विभागों में लगभग जो है इसमें पद दिए हुए हैं जहाँ जहाँ पे पद खाली हैं। तो यहाँ पे जो है उम्र जो है सभी में जो है 18 से 42 साल यहाँ पे रखी गई है। यहाँ पे इंटरमीडिएट और हिंदी आशुलेखन में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट और जबकि कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति यहाँ पे मांगी गई है। अगला जो है आशुलिपि सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के 3 पद हैं जो कि उत्तराखंड सूचना आयोग में निकले हुए हैं। लेवल 4 का यहाँ पे वेतनमान है। यहाँ पे इंटरमीडिएट मांगा गया है। कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति, हिंदी आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट की गति यहाँ पे मांगी गई है। इसके अलावा वैयक्तिक सहायक आशुलिपिक ग्रेड थर्ड के जो है उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद में 2 पद यहाँ पे निकले हैं। लेवल 4 का वेतनमान यहाँ पे है। अब रिटर्न एग्जाम्स की बात कर लेते हैं तो इन पदों के लिए 100 अंकों की यहाँ पे जो है एमसीक्यू टाइप के एक जो है रिटर्न एक एग्जाम्स यहाँ पे करवाया जाएगा। ठीक है, जिसमें कि पद की शैक्षिक अहता से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरल और ओबीसी के लिए 45% का जो है क्वालिफाइंग का जो है क्राइटेरिया रखा गया। अन्य कैटेगरी के लिए 35% मार्क्स लाना कंपलसरी है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको पता ही है नेगेटिव मार्किंग का यहाँ पे जो है प्राविधान रहता है। उपरोक्त पदों के लिए यहाँ पे अगर एज की जो है गणना की जो निर्धारक तिथि है वो 1 जुलाई 2024 यहाँ पे आयोग ने रखी हुई है। ठीक है, अब कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है? सबसे पहले तो आपका उत्तराखंड के किसी भी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आप उत्तराखंड के जो है स्थायी निवासी होने चाहिए। ठीक है, और हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपने करी हो, परंतु ये लागू नहीं होता है उन पे जैसे कि सैनिक या अर्धसैनिक बलों में जो कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केंद्र सरकार अथवा केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपकरणों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखंड में कार्यरत ऐसे कर्मी जिनकी की सेवाएं उत्तराखंड से बाहर ट्रांसफर नहीं हो सकती है, वो स्वयं अथवा उनके पति पत्नी जैसी भी स्थिति में हो तथा उनके पुत्र या पुत्री राज्याधीन सेवाओं में समूहों की सीधी भर्ती के लिए चयन हेतु वे आवेदन के पात्र होंगे। ठीक है, यह आपको पता है।
यहाँ पे ये लिखा है कि जो व्यक्ति पूर्व से ही राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजित है किंतु इस विज्ञापन में विज्ञापित पदों के समक्ष आवेदन करने के इच्छुक हैं और उनके लिए सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति जो कि पहले से ही किसी सेवा में जो है राज्य के अधीन सेवा में किसी सर्विस में ऑलरेडी वो यहाँ पे सर्विस कर रहा है और उनका एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो उनको यहाँ पे फिर इस फॉर्म को भरने के लिए अलग से जो है किसी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। अब सीधे यहाँ पे चलते हैं, फीस कितनी रखी हुई आयोग ने ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इस बार जो है स्पोर्ट्स वालों के लिए भी जो है स्पोर्ट्स का भी रिजर्वेशन रहेगा, वो आपको पता ही है। फीस जो है जनरल के लिए और ओबीसी के लिए 300 है, अन्य कैटेगरी के लिए 150 और ऑर्फन कैटेगरी के लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है। ठीक है, तो एक बड़ी अपडेट है कि जो आयोग की तरफ से जो है यहाँ पे एक जो है बड़ा विज्ञापन यहाँ से जारी किया गया है। तो आगे भी आपको जो है आयोग के द्वारा जारी किए गए परीक्षा कैलेंडर के अनुसार आपको विज्ञापन यहाँ पे आयोग की तरफ से देखने को मिलेंगे।